कुछ ज़्यादा डिफरेंस है बाकी पार्टीज में, काफ़ी सीटें मिलेंगी इस बार। मुश्किल है बदलना, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, आगे क्या हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। 2022 के चुनाव सर पे है, बिगुल बज चुका है। ऐसे में पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई तरीके से प्रयास कर रही हैं। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से लगी हुई है। 18 अप्रैल को, जी हाँ, ये वही तारीख है जिसके लिए लिखा गया है कि 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है। ऐसा आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है। भाइयों और बहनों, देखने वाली बात ये होगी कि 18 अप्रैल को किस तरीके से उत्तराखंड बदलेगा, आम आदमी पार्टी किस एजेंडे के साथ आएगी, आखिर कौन सी बात है जो आम आदमी पार्टी जनता के सामने रखना चाहती है, कौन सा विकास का दर वो जनता के सामने रखना चाहती है, किस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अब बदलाव की ज़रूरत है, उत्तराखंड को अब बदलाव की ज़रूरत है। इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ और आम जनता के साथ भी। आम आदमी पार्टी के होल्डर्स लग चुके हैं कि 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदल रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद है। अभी आप देख रहे होंगे कि इन दिनों सल्ट विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और जो पार्टी ये दावा करती है कि वो 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी, वो एक उपचुनाव में एक प्रत्याशी उतारने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी बड़ी बातें करना और जो दिल्ली में तरह तरह के प्रचार माध्यम अपनाकर और दुनिया भर का पैसा केवल और केवल प्रचार पर खर्च करना, उसके माध्यम से उत्तराखंड में वो कुछ कर पाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहना चाहती हूँ, लोगों को बहुत कष्ट है। एक तो कोरोना महामारी की मार है, दूसरा महंगाई अपने चरम पर है। आज ही के समाचार पत्रों की सुर्खियाँ हैं कि 8 साल की थोक महंगाई जो है वो पीछे पछाड़ दी गई है। यानी कि 8 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी गई है। उसके बावजूद आप विज्ञापन की दुनिया में जी रहे हैं, आप स्वप्नलोक की दुनिया में जी रहे हैं। एक ऐसे मुगालते में हैं आप, धरातल पर तो उतरिए, लोगों के कष्ट तो देखिए। आप जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तरह लोक लुभावनी भाषा में, लच्छेदार भाषा में बैनर पोस्टर लगा देंगे या नारेबाजी कर लेंगे, उससे लोगों की जो तकदीर है वो बदलने वाली नहीं है। ज़मीन पर उठ के लोगों के लिए कार्य करने की ज़रूरत है, समाज सेवा करने की ज़रूरत है। पिछले 4 साल तक जब यहाँ की जनता पिसती रही, इस अहंकारी प्रचंड बहुमत की सरकार के द्वारा जन विरोधी फैसले लिए जा रहे थे, तब आम आदमी पार्टी नदारत थी। महंगाई में जनता पिस रही थी, बेरोजगारी से युवा पिस रहे थे, लाठियां खा रहे थे और यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहे थे, व्यापारी आत्महत्या कर रहे थे। तब आप कहाँ थे? और अब आप कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड बदल देंगे 18 तारीख को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उत्तराखंड की जनता की, यहाँ की भौगोलिक विषमताओं की, उनके कष्ट और परेशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य जो है, जिस सोच को लेकर के उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की सरकारें बारी बारी रही, लेकिन इनमें बैठे लोग उस सपने को साकार करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। 18 तारीख को उत्तराखंड बदलने वाला है, क्योंकि उस दिन देश के लिए सीमा पर अपनी सेवाएं देने वाले और अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य अब बदलने वाला है। ये राजनीति ही बदलने वाली है। उत्तराखंड के अंदर आज तक सत्ता को पाने की राजनीति होती थी, सत्ता को पाने के लिए तोड़फोड़ होती थी, दल बदल होते थे, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य के डेवलपमेंट की राजनीति होने वाली है शुरू। इसके ये परिवर्तन आने वाला है। आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग्स लगाए हुए हैं कि 18 तारीख को उत्तराखंड बदलने वाला है। किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा मुश्किल है बदलना, ऐसे रहेगा तो और बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ का हर जगह काम धंधा तो है नहीं, काम धंधा बिना क्या आदमी क्या, फिर चोरी चकारी होगा और है क्या बचा है इसमें यहाँ। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी? मतलब क्या करेगी, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, आगे क्या हो पाएगा? कोई उम्मीद है? हमें तो लग नहीं रही। और जो खा रहे हैं 2 रोटी, वो भी खाना आराम हो जाएगा लोगों का। आपको क्या लगता है कुछ हो पाएगा? बदलाव दिख पाएगा? नहीं, इस समय जो हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कंपैरिजन करें बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, तो वैसे तो देखो सब बीजेपी को ही चाहते हैं, बट उनके पास जो मुद्दा है, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो उन्होंने दिल्ली में प्रोवाइड किया है लोगों को, इस बेस पर उनको वोट मिल सकते हैं। मतलब यहाँ के जो जनता है वो चाहेगी उनको वोट देना। बाकी तो बाकी सब बराबर ही हैं,
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी पार्टीज़ में। बट आम आदमी पार्टी के पास एक ये ऑप्शन है उनके पास कि लोग उनकी तरफ खिंच रहे हैं और यहाँ भी उनको काफ़ी सीटें मिलेंगी इस बार। तो अभी आपने सुना कि आम जनता आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचती है। कुछ लोगों का मानना तो ये है कि आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में उत्तराखंड में आ सकती है, एक मजबूत विकल्प है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्टियां आती है जाती है लेकिन इसका प्रभाव आम जनता पर कभी भी नहीं पड़ता, जनता के हालात जस के तस बने हुए रहते हैं। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है। जिस स्लोगन के साथ आम आदमी पार्टी उतरी है वो उस पर कितना खरा उतरेगी। साथ ही ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि उनके पिटारे से कौन से नए चेहरे निकलने वाले हैं, किन एजेंडों पर आम आदमी पार्टी बात करने वाली है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मीनाक्षी साथ, तहलका इंडिया न्यूज़।